वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 162 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नों पर। एक आध प्रश्न जो है इसमें जीएस स्टैटिक का भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा यूपी पीसीएस के सिविल सर्विसेज स्टडी के, ठीक है। 19,000 के लगभग सब्सक्राइबर हैं वहाँ पर। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। वो मिलेगी आपको पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन के साथ। और फुल टेस्ट है, उसमें एक टेस्ट में 150 प्रश्न है और 12 जून को एग्ज़ाम है, तभी तक उसको प्रोवाइड करते रहेंगे। प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अनकापल्ली और कोनासीमा किस राज्य में स्थित है? अनकापल्ली कोनासीमा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इन नाम से बिहार तो लग नहीं रहा, या तो तेलंगाना होता है इसका उत्तर, आंध्र प्रदेश, केरल भी हो सकता है, लेकिन है क्या? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी सरकार ने जो है हाल ही में 13 नए जिले बनाए हैं। और जो अनकापल्ली है और कोनासीमा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के रथ हेतु किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? साल, सागौन, बुरांस। ये तो उत्तराखंड में मिलती है, इसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। साल, सागौन, प्रायद्वीपीय भारत के हो गए। मध्य प्रदेश के फांसी लकड़ी का उपयोग किया जाता है, डी है इसका आंसर। तो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा हेतु या रथ हेतु फांसी लकड़ी का उपयोग जो है किया जाता है। इसका बॉटेनिकल नेम क्या है? एनोगियासिस एक्यूमिनाटा। एनोगियासिस एक्यूमिनाटा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भास्कराचार्य कौन थे? गणितज्ञ थे, चिकित्सक थे, संगीतज्ञ थे, खगोलविद थे, कौन थे? भास्कराचार्य थे ज्योतिष और गणितज्ञ, तो ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खगोलविद नहीं हो जाएगा। तो भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय जो है, भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय एक ही बात है। प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। ये नंबर है वो जिस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। बेनगंगा नदी का उद्गम जो है किस जिले से होता है? राज्य कर देते हैं, ठीक है, किस राज्य से होता है? तो इसका उद्गम स्थल जो है वो है एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो बेनगंगा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के सिवानी डिस्ट्रिक्ट के गांव मुंडारा या मुडारा में स्थित है। तो एमपी इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। भवानी नदी भारत के किन राज्यों में प्रवाहित होती है? भवानी रिवर। भवानी रिवर नाम से लग रहा है राजस्थान गुजरात की होगी, लेकिन नहीं है, केरल तमिलनाडु में। तो भवानी रिवर जो है भारत के केरल एवं तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है, जो कावेरी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बी कहाँ से हो गया फिर? ए होना चाहिए ना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राम किंकर बैज भारत के प्रसिद्ध डैश थे? चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ, गणितज्ञ। राम किंकर बैज ये मूर्तिकार थे। तो राम किंकर बैज जो है भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में जो है उनकी गणना होती थी, डी करेक्ट है। काजू वैली वेटलैंड, काजू वैली आर्द्रभूमि जिसे हाल ही में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? काजू वैली वेटलैंड यह है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी। तो तमिलनाडु में बिल्लुपुरम के पास जो है काजू वैली वेटलैंड को हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 16वां पक्षी अभयारण्य जो है वो घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट होते हैं प्रश्न, इस तरह के पूछ लेते हैं। कभी शुद्धाद्वैत पूछ लेगा, कभी विशिष्टाद्वैत। तो रामानुजाचार्य पूछा जाता है बड़ा, ठीक है। ये विशिष्टाद्वैत हैं तो ये तो होंगे नहीं। माधवाचार्य थे द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले। तो द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन माधवाचार्य ने किया था, याद रखिएगा सीधे सीधे। देखिए हाल ही में बम चक्रवात ने एक क्षेत्र को प्रभावित किया है, कौन सा है वो क्षेत्र? बम चक्रवात ने, बम साइक्लोन ने प्रभावित किया है पूर्वी अमेरिका को। तो हाल ही में बम चक्रवात पूर्वी अमेरिका से टकराया और इससे परिवहन संबंधी समस्या जो है वो उत्पन्न हो गई।
क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। टेम्पल 360 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लॉन्चिंग की बात पूछ रहा है। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारत, यूनेस्को, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत या आज़ादी का अमृत महोत्सव? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारत, ऑप्शन नंबर सी। तो टेम्पल 360 पोर्टल जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। टेम्पल 360 एक पोर्टल है जिसे सरकार के आज़ादी का अमृत महोत्सव के अनुरूप बनाया गया है। ठीक है, और लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, इसलिए विकल्प सी सही है इसका आंसर। गंगा सागर मेला जिस राज्य में आयोजित किया जाता है उसका नाम बता दीजिए। ये नाम से लग रहा है कि राजस्थान या गुजरात इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन है नहीं, पश्चिम बंगाल है इसका सही उत्तर। तो गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले जो है सबसे बड़े मेलों में से एक है, और इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में कौन चौथी बार फिर से हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? चौथी बार बड़ी बात है। विक्टर विक्टर विक्टर, कौन से विक्टर? विक्टर बनर्जी नहीं है, विक्टर एक्सेल्सन नहीं है, विक्टर ऑर्बन, ऑप्शन नंबर सी। और विक्टर यानुकोविच भी नहीं है। तो विक्टर ऑर्बन जो है चौथी बार फिर से हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। और हंगरी की बात करें तो मध्य यूरोप में स्थित है, और इसकी जो सीमा है हंगरी की स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया से लगती है। और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, और यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है बुडापेस्ट हंगरी का। ये राजधानी एक आध मैच करने के लिए पूछ ली जाती है विश्व स्तर पर। ठीक है, कौन देश की राजधानी? यूपीपीसीएस में याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? गोवा नहीं है, हरियाणा नहीं है, यूपी नहीं है, कर्नाटक। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 की मेजबानी कर्नाटक द्वारा की जाएगी। और कहाँ होगी ये? बंगलुरु के जैन विश्वविद्यालय में 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो आज हो गई है 7 अप्रैल, 24 अप्रैल से 3 मई तक। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पोषण अभियान है, पोषण 2.0 किस मंत्रालय की पहल है ये? पोषण पोषण पोषण, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो पोषण 2.0 केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। 1 सितंबर 2021 से शुरू होने वाले पूरे माह को मंत्रालय द्वारा पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जाएगा। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। देखिए, वर्ष 2021-22 के बजट में पोषण अभियान के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पोषण 2.0 कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। ठीक है, लगभग 1 साल हो गया इसको, जो एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में पोषण सामग्री वितरण, आउटरीच और परिणामों को मजबूत करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जे.बी. महापात्र, ऑप्शन नंबर ए। तो जे.बी. महापात्र को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। ये वर्ष 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। ठीक है, यानी आयकर अधिकारी हैं। ये आईआरएस है, देखा जाए तो आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, 1985 बैच के, और वर्तमान में बोर्ड के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये। भारत में कोल प्रोडक्शन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? ये तो चलो आसान सा हो गया। अगर 3 पूछ रहे तो 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो तो जरा। ठीक है, इससे तो टफ ही होगा वो। सबसे ज़्यादा भारत में प्रोडक्शन करता है कोल का छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और उसके बाद करता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है झारखंड। तो भारत के 98% कोयला जो है गोंडवाना सैलो से, और 2% कोयला जो है टर्शरी युगीन चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत के शीर्ष कोयला उत्पादन राज्यों की यदि हम बात करें तो प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा, और तीसरे स्थान पर है झारखंड। इसलिए विकल्प भी सही है, वहाँ छत्तीसगढ़ है। भारत का वैश्विक स्तर पर कोयला उत्पादन में बात करें हम तो दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर है चीन।
क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स समूह का बैंक है, कौन से देश शामिल हुए हैं इसमें? हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक समूह में कौन से देश शामिल हुए हैं? भारत चीन तो हटा दीजिए, तो कब से हैं। बांग्लादेश आया है, संयुक्त अरब अमीरात आया है, श्रीलंका आया, उरुग्वे आया। उरुग्वे आया, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी। इसमें जो है संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है, तो सी सही है। देखिए, वर्ष 2015 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स द्वारा या ब्रिक्स देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, वर्ष 1915 में, याद रखिएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक की कुल अधिकृत पूंजी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। यूपीएससी ऐसे प्रश्न करती है, स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डीडवाना, फलौदी और लूणकरण और पचपदरा क्या है ये? क्या है? नदियां हैं, दर्रे हैं, लोक नृत्य हैं, खारे पानी की झीलें हैं। ये अगर बाउंसर लग रहा हो तो ये तो पढ़ा ही होगा कभी ना कभी, ठीक है। राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं, ये सी है इसका आंसर, ठीक है। सांभर से याद आया आपको, सांभर रख देते तो सभी लगा लेते। डीडवाना हो गई, फलौदी हो गई, लूणकरण, पचपदरा, डेगाना, ताल छापर, कछौर, ठीक है, रेवासा और काबोद, ये सारी की सारी राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं, लेक्स हैं। डीडवाना जो है राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है और इस झील के तल के नीचे लवणीय जल और चट्टान के भंडार हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। मानव शरीर के किस अंग में वसा का संश्लेषण होता है? मानव शरीर के उसी अंग में वसा का संश्लेषण होता है जिसको हम कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो देखिए, वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों का एस्टर होती है। वसा जो है ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों का एस्टर होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होते हैं। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अतः विकल्प ए सही है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। जो भी साइंस साइड वाले होंगे, 11th-12th वाले, मतलब बायोलॉजी वाले, उन्होंने कई बार पढ़ा होगा बचपन में, और बाकी अब पढ़ लीजिए। 1 ग्राम वसा के जलने से कितनी? 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं? उतने ही बनाते हैं जितने बिहार के बनाते हैं। जितने बिहार के जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, उतने ही उत्तर प्रदेश के जिले भी नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, यानी इसका उत्तर है कुल 7 जिले, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले नेपाल के साथ अपनी सीमा साझी करते हैं। कौन कौन से हैं वो? पीलीभीत, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बलरामपुर, ठीक है। पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप पेड सीरीज़ परचेज़ कर सकते हो, उसका नंबर दिया है, ठीक है।